फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास के महीने के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में, मतलब गणेश चतुर्थी तिथि के बारे में। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मतलब वैनायकी चतुर्थी गणेश चतुर्थी जो कहलाती है, उसके नाम से हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन में आ रही हर सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है और सारी दिक्कत परेशानियां खत्म होती हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को रात को 9:02 पर होगी। वहीं इस चतुर्थी तिथि का समापन 3 मार्च को शाम को 6:02 पर होगा। ऐसे में फाल्गुन विनायक चतुर्थी का व्रत 3 मार्च को रखा जाने वाला है, तो आप 3 मार्च को ही व्रत रखिएगा। चंद्रमा का समय क्या होगा चंद्र दर्शन का? तो विनायकी चतुर्थी का व्रत शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोला जाता है। ऐसे में 3 मार्च को ही चंद्र दर्शन का समय रहने वाला है, जो कि समय रहेगा रात को 8:52 से लेकर के रात को 10:08 तक। 10 बजे के 8 मिनट तक इसका समय रहने वाला है चंद्र दर्शन का। तो आप चाहें तो आप व्रत का पारण करेंगे तो आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उसके बाद अर्घ्य देने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना व्रत खोलें। ध्यान रखिएगा, इस दिन सात्विक भोजन करिएगा और सात्विक भोजन करें। और आप चाहें तो फलाहार करते हैं दिन में तो कर सकते हैं, रात को करते हैं तो कर सकते हैं। भगवान श्री हरि गणेश की अच्छे से विधि विधान से पूजा करें और इसके साथ ही आप अपने व्रत का पारण भी करें। फाल्गुन माह का विशेष महत्व माना जाता है आज के दिन। हर माह की तरह इनमें भी 2 वार की चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। चतुर्थी के दिन शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा करने का विधान है और मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसलिए ये व्रत जरूर से रखना चाहिए। हिंदू धर्म में चतुर्थी व्रत का खास महत्व माना जाता है। एकादशी के समान ही हर महीने में आने वाली ये गणेश चतुर्थी 2 बार रखी जाती है। इसका 2 बार महीने में व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान गणेश को समर्पित माना गया है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और दूसरी संकटी चतुर्थी इसको कहा जाता है। वहीं हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के पश्चात मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा आप स्थापित करें जहां आप पूजा करते हैं, पूजा घर के समीप। या तो आप लाल कपड़े पर स्थापित करें या फिर जैसे आप पहले से ही नहवाते धुलाते हैं आप सभी देवी देवताओं को, अपने भगवानों को, उसी तरह से आप उनको बढ़िया से नहवा कर उनका अभिषेक करने के बाद स्थापित करें। इसके बाद उनको रोली मोली कलाबा इत्यादि चढ़ाएं, मौसमी फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मोदक हो तो मोदक का भोग लगाएं। कुछ प्रसाद में यदि आप मीठा स्वयं बनाते हैं तो वो बनाएं। भगवान गणपति को मोदक पसंद है, यदि आप चाहें तो मोदक बना सकते हैं। इनके लिए दूबा अर्पित ज़रूर करें। 21 दूबा के पत्ते होते हैं वो आप अर्पित कर सकते हैं, मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं और शमी पत्र भी आप इनके लिए अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री गणेश के लिए। गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जो चीज़ें, ये सब आप इनको अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दूबा अवश्य से चढ़ाइएगा क्योंकि भगवान गणेश को मोदक, दूबा और ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। मोदक हुआ, दूबा हुई, है ना, और शमी पत्र भी भगवान को चढ़ता है। पीले वस्त्र, चुनरी जैसे रहती है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। पीताम्बर जिसको कहते हैं तो वो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। इनकी लास्ट में आरती करें। गणेश चालीसा करना चाहते तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश का आप नाम जाप कर सकते हैं, मन ही मन करें या माल जाप कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः। प्रथम पूज्य गणेश है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा करें। साथ में गौरी माँ महादेव को भी स्थापित करें, मतलब शिव परिवार को चाहें तो आप स्थापित कर सकते हैं। और फिर विधि विधान से इनकी कथा पढ़ें, दूसरों को सुनाएं। आरती लास्ट में करें और इसके बाद आरती करने के बाद अपनी भूल चूक की प्रभु से माफ़ी अवश्य से मांगें। और अब बात करते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप ऑफिस ड्यूटी या जॉब वाले हैं तो इस कथा को मोबाइल पे भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे हर तरह की विधि विधान, पूजा पाठ, हर तरह की कथाएं अवेलेबल हैं। शुभ मुहूर्त
अवेलेबल है, तो आप इसलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें कि दूसरे भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठाएं और इन कथाओं को अवश्य से सुन सकें। क्योंकि किसी भी पूजा व्रत का जो फल होता है बिना कथा के पूर्ण नहीं होती है कोई भी पूजा। तो कोई भी व्रत रखेंगे आप तो उसकी कथा ज़रूर से पढ़ें। कथा के बिना कोई भी व्रत आपका अधूरा माना जाता है, इसलिए कथा अवश्य से पढ़ें और चैनल पर सुन लें, नहीं तो आप फ़ोन में सर्च करें और सुन लें। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान गणेश की पौराणिक कथा। तो प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई थी। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश ऐसा हुआ है माता, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा और उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर चढ़ता हुआ वहां पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं भगवान माता पार्वती जी से और शिव जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को सुख समृद्धि और सारी सुविधाएं प्रदान करने वाला प्राप्त करने वाला माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल पर धार्मिक कथाएं, हर तरह का पंचांग आपके साथ शेयर किया जाता है। इसलिए कहती हूँ, धार्मिक कथाएं, पंचांग प्राप्त करने के लिए हर तरह का हवन यज्ञ अनुष्ठान, इन सब चीज़ों का हर व्रत तीज त्योहार की एक अलग एक समय होता है। तो हर तरह का पंचांग आपके साथ हर वीडियो में शेयर किया जाता है। तो इसलिए कहती हूँ दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।